पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा, खासतौर मुजफ्फरनगर को लेकर। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग दुखी भी हैं, और ऐसी घटना न होती ये सरकार और हम लोग प्रयास करेंगे। और जानकारी जब हुई और मुजफ्फरनगर जब शुरुआत हुई, वहाँ पर जो पंचायतें हो रही थी लगातार, अगर उसके हम लोग बैकग्राउंड में जाएं तो एक घटना नहीं, उससे पहले कई घटनाएं ऐसी भी हुई जिन घटनाओं में सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम भी किया। राजनीतिक दल वहाँ पर कुछ लगातार इस प्रयास में रहे हैं कि वहाँ का माहौल खराब हो और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लें। If all that is true, then why didn't your government take preemptive and preventive action to ensure that this does not escalate into a full-fledged conflagration? मैं इसी बात को आपको जानकारी में रखना चाहता हूं। जब आप वहां गए होंगे, आपके लोग भी और पत्रकार लोग गए होंगे, तो वो जानकारी की होंगे। कई घटनाएं ऐसी हैं, उदाहरण के लिए शामली में मान लीजिए, एक रुड़की से लड़की आती है कुछ मुस्लिम लड़कों के साथ, और उस घटना को बड़ा रूप दे दिया बीजेपी के लोगों ने, और इतना बड़ा रूप दिया कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई हुई तो उसके विरोध में फिर वही दल आ गए सामने। इसी तरह एक और घटना हुई मुजफ्फरनगर में, जहां पर छोटा सा विवाद था, आपस में विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद वो घटना ने बड़ा रूप ले लिया। आपको जो अभी वाली घटना है जहां पर हुई है, इसमें अगर राजनीतिक दल इसको तूल न देते, पंचायतें न होती, ये आरोप जरूर सरकार पे लग सकता है कि सरकार ने पंचायतें क्यों होने दी। That's the question I was asking. Why allow the महापंचायत to happen? ये लगातार मुजफ्फरनगर में जो कार्यक्रम हो रहे थे उस पर पूरा प्रशासन ने नजर रखी थी, और किसी भी पंचायत में ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन जब बीजेपी और अन्य लोगों ने उस मंच को संभाला और उसको कम्युनल रूप दिया है, तब ये जाकर के घटना हुई। कहीं ना कहीं अफवाह हुई। But your government should have intervened decisively to prevent this from escalating. लगातार कोशिश की कि घटना बड़ी ना हो और प्रशासनिक कदम भी उठाए। मैंने सदन में भी कल कहा कि अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से या अधिकारियों से कोई लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। In fact, I'm sure you're aware that we did a sting operation where officials on the ground say that there was gross interference from Lucknow, from ministers like Azam Khan, that these people had, permit me to finish, that they were under explicit instructions not to act against provocators and those responsible for riots. मैं आपको बता दूं कि जहां तक आपने हमारी पार्टी के नेता का नाम लिया, आजम खान साहब का, उन्होंने कहीं भी किसी तरह से किसी भी पुलिस अधिकारी को फोन नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी तरह की एक घटना और हुई थी, जिसमें कि आरोप एक पक्ष ने यह लगाया कि लड़की को के साथ छेड़खानी की गई है, दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर मारपीट की। पुलिस प्रशासन से जो कुछ हो सकता था उस समय किया। जिस अधिकारी ने लापरवाही की उसके खिलाफ मैंने खुद कार्रवाई की थी, उसको सस्पेंड किया गया था। और उसी तरह की घटना ये कवाल में हुई। एक पक्ष कहता है कि झगड़ा हुआ था मामूली, दूसरा पक्ष ये कहता है कि लड़की के साथ छेड़खानी हुई, और इसी को तूल दिया है। जहां तक सवाल है आजम खान साहब का, मंत्री जी का, उन्होंने कहीं भी किसी तरह किसी पुलिस अधिकारी को जो जानकारी दी जा रही है उसमें कहीं किसी को फोन नहीं किया। Let me cite some examples. Satya Prakash Singh, SHO Shahpur says that the attacks on a particular community were increasing by the day. And in that context, both police and the administration was not taking proper action. We have to keep in mind what the government wants. He says they were prevented from acting because of vote bank considerations. नहीं, देखिए, जो घटना हुई है, कमीशन बैठे, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में जो सामने सच्चाई आएगी उसके लेकर के कार्रवाई होगी। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के नेता हों, उन पर कार्रवाई होगी। Let me ask you a pointed question. If the inquiry finds that Mr. Azam Khan or a particular MLA or MP or senior functionary was guilty, will you take action? Can you categorically state? आप किसी का नाम न लें, लेकिन मैं ये कह सकता हूं
कि जो भी उस घटना में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। Our sting operation clearly brings home the point that Muzaffarnagar, what happened in Muzaffarnagar was done for political considerations, not just by the BJP but even by the SP. देखिए, सीडी बनाना और सीडी का प्रचार करना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी करते हैं। जो घटना हुई है उसमें सीडी का कितना बड़ा रोल है आप जानकारी करेंगे। एक एमएमएस बना करके पूरे क्षेत्र में फैलाया गया, यूट्यूब से निकाल करके और पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल किया गया। जहाँ तक उस एमएमएस की बात है और आपकी सीडी की बात है, अभी कह पाना मुश्किल है कि आपकी सीडी सच है कि नहीं है। No, our people went and shot it. और जो लोग बोल रहे हैं क्या उनके थानों में घटना नहीं हुई? उनकी जिम्मेदारी क्या थी? So what वो action ये आरोप लगा so रहे what हैं। action are you taking against those officers? जो मैंने कहा आपसे, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। Akhilesh ji, you said the same thing in the assembly, but there are cases pending against BSP MPs, BJP MPs, MLAs, against Rashid Siddiqui, one of your own. Why haven't you been able to arrest them? देखिए, And when will you arrest them? देखिए जो केस रजिस्टर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। The sting operation also brings home the point that in disturbed areas there was no adequate force. The center had warned you, the cabinet secretary had held a meeting, informed your chief secretary and DGP police that there's 7-8 districts which are sensitive, and that a small spark could lead to a huge flare-up. Yet no preventive action was taken, evidently. पूरी फोर्स का इंतजाम था, लेकिन जो पंचायत हुई ये सही है, प्रशासनिक कहीं न कहीं चूक हुई है जिसमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो पाया कि कितने लोग आ जाएंगे। जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया उससे कई गुना ज़्यादा लोग आए, और लोगों के हाथ में जो चीज़ें थीं उसकी किस किस के हाथ में क्या क्या था, किस मंशा से आए, किस नीयत से आए, ये प्रशासन के उस समय बाहर हो गया। लेकिन प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से जैसे ही जानकारी मिली पूरी फोर्स बढ़ा करके मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगाया और जितनी कोशिश हो सकती है दंगे को रोकने का वो काम किया। सरकार को अगर ये भी फैसला लेना पड़ा कि फौज को बुला लिया जाए तो सरकार ने बिल्कुल भी सोचा नहीं, फौज को बुलाया और जितनी भी फोर्स लगा सकते थे ग्रामीण क्षेत्रों में और जितना फोर्स भेज सकते थे भेजने का काम सरकार ने किया, जिसके कारण ये सही है कि 2 दिन में पूरा का पूरा जो दंगा फैला हुआ था उसको नियंत्रण करने का काम सरकार ने किया है। Mr. Chief Minister, you will admit that the very fact that people, like you're saying, the very fact that people were allowed to bring weapons, do you realize what happened in those 2 days? 40,000 people, according to your own estimates, have been displaced. For the first time after the unfortunate events of 1947, we've seen people flee from their villages. And if this communal virus spreads to the villages, how on earth are we going to? देखिए, जो मैं मौके पर गया हूँ, गांव में भी गया और लोगों से मैंने बातचीत भी की है। घटनाएं हुई हैं और कुछ लोग अपना असुरक्षा की भावना से गांव से छोड़ करके चले आए। जब मैं कैंपों में गया तो मैंने अपील भी की सभी से, और ख़ासकर बुजुर्ग और नौजवानों से मैंने अपील की कि नौजवान और बुजुर्ग घर पर जाएं और सरकार सुरक्षा का इंतज़ाम करेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन गाँव में इस तरह का काम हुआ है, घटना हुई है, वहाँ पर पुलिस पहुँचाने का काम सरकार करेगी। पुलिस की सुरक्षा देगी, उनका घर बने, उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। सरकार ने फैसला ले लिया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी मदद करने जा रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी भी देने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके आए हैं, कुछ लोग डर की वजह से छोड़ के आए हैं और कुछ गांव में घटना हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका भरोसा जीतें और सुरक्षा का भरोसा उनके मन में जाए, उनको महसूस हो कि अब उनके ऊपर कोई घटना नहीं होगी। इस तरह का काम सरकार को करना पड़ेगा। Look, the people who will do this are the police. You just mentioned the fact that it's very important to ensure that there's a big police presence. But police officers on record have told us that they've named people in FIR, and then a call comes from Lucknow saying that remove those names. If this kind of interference happens, if the guilty are allowed to get away, then obviously the ends of justice will never be met. अब सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जांच रिपोर्ट में जो जो दोषी हैं, जिन जिन के खिलाफ जो भी तथ्य मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक थाने से लेकर irrespective of their political affiliation, even if they belong to your party. कोई भी होगा,
किसी भी दल का होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। Because there's a huge question mark. You say this, but there's a huge question mark because events on the ground prove that people belonging to your party or people belonging there. I'm not saying it. These are officers of your government, the officers working under your government saying it, that a particular community was being favored, that a particular party was being favored, and if action was being taken against them, people in your own administration was preventing action. ये जितने सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सब बिंदु जांच में आएंगे कि आखिरकार प्रशासनिक तौर पर कहाँ दिक्कत आई, किन लोगों ने सही कदम नहीं उठाए, किन अधिकारियों ने जो काम करना चाहिए था मौके पर वो काम नहीं किया है, या जो राजनीतिक दल के नेताओं ने इस तरह का माहौल बनाया है। ये सब बिंदु जांच में आएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। Akhilesh ji, when you came to power, you were seen as this great hope you were fresh, young, you offered great hope. Many would argue that in the year that you've been there, some of those hopes have been belied. There have been several incidents. Why do you think this is happening? देखिए, अगर होम मिनिस्ट्री के आंकड़े आप मंगाएंगे, क्योंकि आंकड़े अगर मैं ये दूं अपनी बात को रखने के लिए, तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आज घटना उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुई है। लेकिन पुरानी सरकार में अगर आप होम मिनिस्ट्री के खुद के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे पहले ज़्यादा कम्युनल घटनाएं हुई हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है और ख़ासकर इस सरकार के सामने चुनौती ये है कि कम्युनल फोर्सेस को रोकना है और जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको लागू करना है और सेकुलर फोर्सेस को आगे बढ़ाना है। ऐसा हमारा गांव का जो ताना बाना था, जो हमारे गांव की संस्कृति थी, जो गांव में हमारे भाईचारा था, वो वापस कैसे लौटे, लोगों को दहशत में ना रहें, लोगों को परेशानी ना हो किसी से, ये माहौल पैदा करना समाजवादी पार्टी के सामने और सरकार के सामने चुनौती भी है। Akhilesh ji, you've spoken of your track record. There have been over 100 communal incidents. The previous government, I'm sure you won't like this, but permit me to say this, Mayawati's government, when she rolled UP, there was not even one इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर ये आंकड़े आप लेकर के आ रहे हैं तो आप पुरानी सरकार के आंकड़े होम मिनिस्ट्री से मंगा लीजिए और आप खुद देख लेंगे आंकड़ों में कि जितने कम्युनल रॉड उस समय हुए आज समाजवादी पार्टी की सरकार में कम है। लेकिन ये आंकड़े कोई मानेगा नहीं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के आंकड़े में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हुई हैं। Akhilesh ji, a lot of people are willing to give you the benefit of doubt, but they believe that with all your good intentions, you're not being given a free hand, that you're not being allowed to act as you would, that your critics say that you're a puppet on a string, you've been constrained by your father, by your uncles, by Azam Khan Sahab. How true is this? जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है या समाजवादी पार्टी को जो जनता के बीच में बातें लागू करनी है या जो मुद्दे हैं उन पर समाजवादी पार्टी की सरकार काम कर रही है। किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अगर कोई राय सुझाव देता है तो जरूर लिया जाता है, अच्छा सुझाव है तो उसको अमल करने का काम भी सरकार करती है। Are you categorically saying that your father or your uncle don't interfere? कोई हस्तक्षेप नहीं करता। That you've been given a total free hand and yet this is happening. मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। जो फैसला लेना है सरकार को और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे ही अंत में लेना है। Akhilesh ji, there are a lot of people believe, and the reports that we get from the ground suggest that UP is sitting on a communal tinderbox. That all it will take is a small flare up to. आप इस बात को जरूर कह रहे हैं कि कम्युनल टेंशन उत्तर प्रदेश में आएगी, लेकिन वो ताकतें जो इस उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहती हैं। Who are those forces? What are those forces? बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल। मैं पूछता हूँ, ये जो 84 कोसी यात्रा कभी इस मौसम में नहीं हुई, इस समय पे कभी 84 कोसी यात्रा नहीं हुई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग उसको 84 कोसी यात्रा करना चाहते हैं। Your critics say it was a fixed match. इसी तरह झांसी में आज़ादी से पहले एक मंदिर है, उसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। बीजेपी के लोगों ने खोज निकाला कि यहाँ पर मुसलमानों को निकाला जाए। बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके बड़े नेता वहाँ जाते हैं, सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की, उन्हें रोका। इसी तरह और घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, अगर कोई मामूली ज़मीन की बात भी आ जाए, ज़मीन का झगड़ा हो या राह चलते कोई झगड़ा हो जाए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे दल
और बहुजन समाज पार्टी भी उसमें शामिल होती है जो इसको कम्युनल रूप देती है। भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है और बहुजन समाज पार्टी उसका साथ देती है। You know, your critics say that while the BJP may be pandering to a particular committee, you and your party are guilty of pandering to minority communalism. That your answer to majority communalism appears to be to pander to the worst kind of amongst the Muslim community. समाजवादी पार्टी का कोई फैसला और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो भेदभाव कर रहा हो किसी जात या धर्म में। No, but you're favoring. They say that you're favoring. People take objection to the fact that you wore a skull cap when the riots were happening. You wore a skull cap and appeared on TV. देखिए, जो टोपी की बात है, आप जितने भी कार्यक्रमों में गया हूँ, हज हाउस के जब कभी भी कार्यक्रम में मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे टोपी पहनाई है। मैंने इसलिए नहीं पहनी कि कहीं मैं किसी समाज को खुश करना चाहता था। उस मौके पर एक साथी था जिसने मुझे पहना दी टोपी। आपके तमाम पत्रकार वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस कार्यक्रमों में, उस तरह के कार्यक्रम में हमेशा इसी तरह से टोपी पहनते हैं लोग। वहाँ के लोग महसूस करते हैं कि पहनना चाहिए या पहनाते भी हैं सम्मान। So are you denying that you've turned a blind eye or that you're pandering to Muslim communalism? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम, नीतियाँ जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखी थी वो लागू कर रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि हमारे घोषणा पत्र से, हमारे फैसलों से हम किसी को खुश कर रहे हैं, ये भेदभाव समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी किसी भी जाति धर्म के अंदर भेदभाव नहीं करती। लेकिन अगर उनको हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अगर किसको तकलीफ सबसे ज्यादा हो रही है? Okay, what can you assure the citizens of Uttar Pradesh and our viewers that incidents like Muzaffarnagar will not be repeated, will not be allowed to repeat it, and what concrete steps are you going to take to ensure that that doesn't happen? मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़ना पड़ा, ऐसी घटना कहीं भी ना हो, उत्तर प्रदेश में या देश में किसी कोने पे ना हो। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, सरकार और प्रशासनिक तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से ऐसी घटनाएं रोकेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। पूरी तरीके से जिम्मेदारी से ऐसे लोग जिन्होंने किसी तरीके से लापरवाही की होगी प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक लोगों ने इसको फैलाया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार, जिससे कि आने वाले समय में कोई घटना न हो। And will you also advise your party men not to pander to a particular community? Because you know the general impression that is going, Mr. Chief Minister, is that between the BJP and the SP, you all believe that polarization will help you. Polarization, majority community will vote for the BJP, the Muslims will vote for you, and therefore both sides stand to gain. देखिए, मैं समाजवादी पार्टी कभी भी इस पक्ष में ऐसा सोच नहीं सकती। आज कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। कम्युनल कोई भी हो सकता है। Explain, why is it difficult? नहीं, सेकुलर होना इसलिए मुश्किल है, हम अपनी बात कर रहे हैं, कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहा है कि किसी को खुश करना चाहते हैं। जो बातें हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखी थी, जनता के बीच में लेके गए थे, उन्हीं को तो हम लोग लागू कर रहे हैं। उस पर हम लोगों पे आरोप लग रहे हैं। जहां तक मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, ये सच है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो गरीब मुस्लिम का नुकसान हुआ है। वो गाँव में रहते थे, उन्हीं के साथ उन्हीं की सेवा करते थे, काम करते थे, मदद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिन्होंने भावना गलत थी, उन्होंने जानबूझ करके उस इलाके में कम्युनल माहौल बनाया। और एक दिन का नहीं है, लगातार सरकार सख्ती कर रही थी, लगातार सरकार ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन ये जहां भूल या जो गलती हुई है, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्तर पे किसी पार्टी का या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो। When will that investigation get over and when will it file? बहुत जल्दी। Can you put a time frame within? उसमें टाइम फ्रेम नहीं, लेकिन बहुत जल्दी प्रयास होगा कि वो रिपोर्ट आए, जांच पूरी हो, जिससे सरकार कार्रवाई करे। बाकी कार्रवाई सरकार कर रही है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग भागे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही वो सब पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव जी, आपने हमसे बातें की, आपने बहुत वादे किए हैं, और जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम फिर आएंगे आपसे बात करने और उसका लेखा जोखा लेने। आपने टाइम निकाला, हमसे बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।